हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा, लास्ट वीडियोस में हमारा आपको पता है कि क्लास 10 का चैप्टर 10 चल ही रहा था। क्लास 10 चैप्टर 10 उसके बाकी सारे क्वेश्चन समझा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह जाते थे। तो आज हम इस वीडियो में बाकी जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज क्लियरली बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन समझा रहा हूं लास्ट वाले 110% आते ही आते हैं। कभी कोई सा तो कभी कोई सा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम अपने उस पर। देखो 9 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो गिवन में जो जो कहता जा रहा है वो लिखते चले जाएंगे। दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। दूसरा, एक टेंजेंट है विच इज ए बी इज अ टेंजेंट। ठीक है, जो टच कर रही है सर्किल को सी पर, तो ओ से सी को सबसे पहले मिला दो कंस्ट्रक्शन में, ये 90 ये 90। ठीक है, चले आगे को, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट ही है, ये भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर है बात? देखो प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। चलते हैं आगे। देखो प्रूफ, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, देख लीजिए बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं प्रूफ में, सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूं, 1 और 2 से समझा रहा हूं। तो 1 2 ट्राइंगल 1 और 2, इसमें मैं पहली प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा, वो क्या रहेगी आपकी कि ओ ए बराबर ओ ए। सबसे पहले बच्चों को यही दिखती है, बहुत इजी सी है प्रॉपर्टी। दूसरी है एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ सी ए, ईच 90। तीसरी प्रॉपर्टी है ओपी बराबर ओसी, रेडियस। खुद देख लीजिए, 3 प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने लिख दी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 बाय आर एच एस। ठीक है, और सीपीसीटी से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एंगल 1 2, या चलो 1 2 नहीं लेते, ए बी ले लेते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी बाय सीपी सीटी। इसी तरीके से सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूं कि ट्राइंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4 बाय आरएचएस, और सीपीसीटी से मेरे पास क्या जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल डी, विच एंगल्स आर सी और डी, ये रहा। ठीक है, चलो स्मॉल में लिए हुए हैं तो स्मॉल में ले लो जी। क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखो दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर बाय कॉन्सिक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि एंगल, देखो पी ए सी प्लस एंगल सी बी पी, सी बी क्यू बराबर 180 बाय को इंटीरियर। अब देखो पी ए सी किस में बटा हुआ है, ए प्लस एंगल बी में, और ये किस में बटा हुआ है, सी प्लस एंगल डी में, बराबर 180। एंगल ए किसके बराबर है, किसी बी के, तो एंगल बी की जगह भी ए कर दो, या रुको, हमको देखो अब ध्यान से, हमको लेना है ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये दिखाना है 90, तो ये ट्राइंगल है ना, अब इसमें ट्राइंगल है बी और सी, तो एंगल ए को बी के बराबर लिख दो, बी ऐसे ही रहेगा, ये सी ऐसे ही रहेगा, डी को सी के बराबर लिख दो, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं एज प्रूव। ये मेरी इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2 कह दो, और यहां पर लिख दीजिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है,
यहां पर क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी बराबर, तो 2 कॉमन आ गया, एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया बराबर 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू आ गई 90। ये मेरी थर्ड कंडीशन। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल, इसके बाद यहां पर आ जाइएगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180। इन दोनों की वैल्यू 90 है, एंगल ए ओ बी बराबर 180 हो जाएगा, और एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 90 हो गया। यही मुझको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना, अगर आपने सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था और अगर आपने वो देखा हो, ये क्वेश्चन उसमें भी था। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कहा गया था कि एओबी 90 डिग्री दिखाना, यहां तो कहा गया है कि प्रूव करो, वहां पर कह रहा था कि शो दैट, तो शो करना हो चाहे प्रूव करना हो, क्वेश्चन सेम रहेगा। इजी क्वेश्चन है, 3 स्टेप्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी, कोइंटीरियर, देन एंगल सम प्रॉपर्टी। और इजी क्वेश्चन के अलावा मुझे समझ नहीं आता बच्चे क्यों इससे घबराते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में मत कहना उससे, यह क्वेश्चन भी आपको कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्योंकि ये तो 9th था। 10th देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्टेंडेड एट द सर्कम। सिंपल है क्वेश्चन ये, आप आराम से कर सकते हो, सिर्फ समझा रहा हूं, देखो कैसे। वो कह रहा है ये सर्किल है, 2 टेंजेंट्स हैं, आपको दिखाना है ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर वो सप्लीमेंट्री कह रहा है, इट मींस इन दोनों का एडिशन, ये 1 ये 2 कह दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 दिखाना है। सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, तो नॉर्मल सी बात है कि इन दोनों एंगल का जो एडिशन होगा वो 180 होगा। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको उसमें दिए हैं, किसमें, होमवर्क में। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं बनेगी, वीडियोस बन के आपके पास पहुंच जाएंगी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस पर। एक तो आपके पास आता है 11th क्वेश्चन और एक 13th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन रह जाते हैं आपके, देखो कैसे। 11th क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन समझ लेना। A triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm such that the line segment BD and CD into which BC is divided the point D. Okay. Okay. सिंपल सीधी भाषा में आपको समझा देता हूं, क्योंकि ज्यादातर आपका जो बच्चों का आजकल का सीन चलता है वो क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा पढ़ने का मतलब टाइम वेस्ट है। तो सीधी भाषा में क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। ऐसा करना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि मैं खुद कहता हूं बच्चों को, ये हो गया, ये डी पॉइंट पर कर रहा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, क्या पता मैं भी कर लेता हूं। जी बिल्कुल भाई साहब, सही है। चलो, अब वो कह रहा है कि सेंटर से जो इसकी रेडियस है वो 4 है, तो सबसे पहले तो इसको हर पॉइंट से आप मिला दीजिए, ये E कह दो, ये F कह दो, ये और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 90 90 90, ये 4 ये 4 ये 4, और इसको भी मिला दीजिए। अब मैं बात करता हूं क्या, देखो, बाय द थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग, या यहां पर नहीं लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि बाय द थ्योरम
क्या कि ये बराबर इसके हो जाएगा, तो BC बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कि CD आएगा बेटा यहां, इसी तरीके से BD बराबर BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AF बराबर AE बराबर X, वो भी लेट कर लीजिए। तो ये 6 ये 6 ये 8 ये 8 ये X ये X, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, इसमें बन रहे हैं 3 ट्राइंगल्स, पहला, दूसरा, तीसरा। देख लीजिए 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो ट्राइंगल देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, बेसिक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और AOB देख लो, AOB बेस ये रहा, हाइट ये रही, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा 8 प्लस x, और हाइट क्या हो जाएगी मेरी 4, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 इंटू 8 प्लस x, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC में 1/2, बेस क्या है 14, हाइट क्या है 4, तो 14 इंटू 4 विच इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC 1/2, बेस क्या है 8 प्लस 6 सॉरी 6 प्लस x बराबर सॉरी इंटू 4, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 6 प्लस x। ये 3 ट्राइंगल्स में मैंने तोड़ा जो है, इन 3 ट्राइंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा पूरा ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है, बन रहा है ना। तो इन 3 ट्राइंगल्स को अगर मैं तोड़कर, अगर मैं इन 3 ट्राइंगल्स को जोड़कर एक पूरा ट्राइंगल बना दूं, तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, मैं पहले बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है आपके पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल COA, यही बनेगा। कर दो तो निकाल दो, क्या दिक्कत है। AOB क्या है 2 के इंटू अंदर कर दो, 16 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 12 प्लस 2x, यहां पर मैंने इंटू अंदर कर दी, ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस करोगे तो 56 प्लस 4x आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ABC का ट्राइंगल का एरिया आया बेटा, ठीक है। सर इससे क्या मिल रहा है मुझको, कुछ भी नहीं मिल रहा। 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, ये तो हमने बेसिक फार्मूला यूज करा एरिया निकालने का। एक 9th क्लास में 12 चैप्टर था हीरोन्स फार्मूला, जो बेस था ट्राइंगल की साइड्स के ऊपर। तो ट्राइंगल्स की साइड्स के ऊपर के अकॉर्डिंगली हम अपना क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट वाले पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या बन जाता है, जहां पर A मेरा क्या बन जाएगा 14 सेंटीमीटर, B क्या बन जाएगा 6 प्लस x, और C क्या बन जाएगा 8 प्लस x। S निकाल लीजिए, 14 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x अपॉन 2, ये हो जाएगा 14 14 28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 14 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब बात करते हैं एरिया की, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अंडर द रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अंडर द रूट। S क्या है मेरे पास 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस A क्या है 14, B क्या है 14 प्लस x माइनस के। देखो अब मैं क्या करता हूं, 14 प्लस x को माइनस कर देता हूं 6 प्लस x में, तो ब्रैकेट खुलकर मेरा अंदर का साइन चेंज, तो x से x गया नॉर्मली, तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, 14 प्लस x माइनस 8 हो जाएगा। ये सारा अंडर द रूट में ही चलेगा, ठीक है जी, क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं देखो सॉल्व करके कैसे। अंडर द रूट 14 प्लस x, यहां पर आपका 14 से 14 गया इंटू x,
x से x गया इंटू 8 इंटू x से x गया इंटू 6, तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया ये आ गया। अब है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो दोनों को बराबर रख दो ना मेरे भाई। एरिया तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं किसी भी कंडीशन से निकालूं, चाहे मैं हीरोस फॉर्मूले से निकालूं, चाहे मैं बेसिक फॉर्मूले से निकालूं। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहां पर ले रहा हूं क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूरा भी दिखाना है आपको, यहां पर बोर्ड की थोड़ी कमी पड़ जाती है इस क्वेश्चन में। इस तरीके से अब आ जाओ, ये मेरी इक्वेशन, चलो ऐसा कर लो, ये मेरी इक्वेशन 1 मान लो, यहां पर कहां गया एरिया, और ये मेरी 2 मान लो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 बराबर 2 के, क्योंकि है तो दोनों एरिया ऑफ एबीसी ना। ए क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, 56 प्लस 4x बराबर अंडर द रूट, देखो 14 प्लस एक्स, रुके देखें 14 प्लस एक्स तो 14 प्लस एक्स ही है, इंटू एक्स में भी है, इंटू 8 को तोड़ लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को तोड़ लो 2 इंटू 3, तो बाहर निकल कर 4 तो अपने आप ही आ रहा है, यहां से भी 4 कॉमन ले लो, तो 14 प्लस एक्स यहां से आ जाएगा, बराबर यहां से 4 कॉमन आ गया, अंडर बाहर आ गया, अंडर द रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब देखो रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्क्वायरिंग कर दो। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो रूट आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3x की इंटू कर दो 14 में, 42x प्लस के 3x स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इन सबको इधर ले जाओ, आ जाओ, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 28x, चलो, और माइनस के 196 बराबर 0। मैं इन सबको उठाकर इधर ले गया, तो मेरे पास क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस के कितना बना 14x, 14 क्यों बनेगा, 12 में हट गया, हाँ ठीक है, माइनस के 196 बराबर 0, 2 कॉमन ले सकते हो तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के क्या बनेगा 80 कितना 6 98 बनेगा बराबर 0, 2 को नीचे ले गए 0 में चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 98 बराबर 0, माइनस करके लाना है 7 इंटू होनी चाहिए 98, 14 7 जा 98, ठीक है, 14 में से 7 गया 7, तो इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 7x माइनस के 98 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 7 कॉमन ले लो x प्लस 14 आ जाएगा बराबर 0। आपके पास क्या आ गया, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। यहां से मेरा माइनस 14 आएगा जो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल है, यहां से 7 आ जाएगा, तो मेरे पास AB 8 प्लस 7 विच इज 15 सेंटीमीटर और BC 6 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। भाई लिख के पहले ही बोल रहा हूं, अभी बोल चुका हूं, पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं कि लास्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये आते हैं, ये दिखने में अच्छे हैं और अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, अच्छे नंबर्स में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ठीक है, लेके 8 9 10 11 12 13 11 क्वेश्चन, या अभी जो मैंने आपसे इससे पहले वाला 12th क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चंस तो 110% आते ही आते हैं, घूम फिर के आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए बाद में मुझसे मत कहना सर आपने पहले बताया था, बाद में रिग्रेट करो, पहले ही बोल रहा हूं छोड़ना मत किसी भी कीमत पर, करके देखोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो
अभी इसी वीडियो में मैं आपको अगला एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है इस एक्सरसाइज का, वो अभी समझाएंगे। चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर।